और बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कुछ नए तरीके से आपको पढ़ाई करवा रहे हैं। कुछ मैंने अपडेट किया है अपने YouTube चैनल पर। आज एक्सरसाइज जो आपकी 6.1 थी, उसमें एक प्रमेय बताई थी 6.1। आज हम प्रमेय 6.2 लेकर चल रहे हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करना। लिखा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, जैसे यहाँ देखिए कि एक AB रेखा है और एक ये क्या है, CD रेखा है, और इसको ये जो रेखा है इसको T मान लिया, और ये T तिर्यक रेखा है जो AB और CD को P और Q पर काट रही है। कहाँ पे काट रही है? P और Q पर काट रही है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि जो एकांतर कोणों का युग्म है, एकांतर कोण कौन से होते हैं पहले समझ लीजिए। जैसे ये रेखा काटती है तो ये एकांतर है और ये कोण इसके एकांतर है। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। इस बात को हमको सिद्ध करना है। तो हमने ये फिगर बनाया कि AB और CD दो लाइन है, इसको ये T रेखा काट रही है P और Q पर, ठीक। और 1 और 2, 3 और 4 ये एकांतर कोणों के क्या हैं? युग्म है। हमको सिद्ध करना है कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। तो हम चलते हैं उपपत्ति की तरफ। ध्यान से समझना। देखिए, बहुत ध्यान से आप देखें कि कोण 2 और कोण 5, कोण 2 और कोण 5 ये आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। उसी तरह कोण 1 और कोण 5 को देखो, ये इस तरीके के कोण हैं, ये और ये, इनको हम लोग कहते हैं संगत कोण। तो कोण 1 बराबर कोण 5 ये किस प्रकार के कोण हो गए? संगत कोण हो गए, ठीक। अब जरा देखिए, कोण 2 बराबर कोण 5, अगर इसको हम समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें, तो समीकरण 1 व 2 से ध्यान से देखिए, 1 5 के बराबर है, 2 भी 5 के बराबर है, तो कोण 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? कोण 1 बराबर कोण 2। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। इसी प्रकार अगर इसी प्रकार आप देखें कि कोण 3 और कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 6, ये भी किस प्रकार के कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। और उसी तरह आप देखें कि कोण 4 और कोण 6, कोण 4 और कोण 6 ये कैसे कोण है? संगत कोण। इसको समीकरण 4 मान लीजिए। तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से अगर देखें तो 3 6 के बराबर है, 4 6 के बराबर है, तो कोण 3 बराबर कोण 4। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। तो यहाँ से हमारी ये प्रमेय सॉल्व हो गई। इसको समझने का प्रयास करिएगा और जो प्रॉब्लम होगी वो हमको बताइएगा। थैंक यू। हाँ, तो बच्चों 6.2 प्रमेय आपने समझ ली होगी। आज हम 6.3 प्रमेय पर चलते हैं। 6.2 प्रमेय में आपने पढ़ा था कि अगर AB और CD दो रेखाएं समांतर है और एक तिर्यक रेखा इसे काट रही है, तो जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ये प्रमेय उसकी विलोम है। इसमें कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार परिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर हो, यानी कोण 1 कोण 2 के बराबर हो, तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं? आपस में समांतर हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है कि कोण 1 बराबर क्या है? कोण 2।
और हमको सिद्ध करना है कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं इसमें करना है, बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले कोण 1 बराबर कोण 2, ये आपको क्या है, ज्ञात है। कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 की आपको ज्ञात है। और कोण 1 कोण 3 के बराबर है, ये आपको मालूम है। ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब जरा सोचिए कि 1 3 के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण 1 2 के बराबर दिया था। अगर हम इसे समीकरण 1 माने, इसे समीकरण 2 माने, तो समीकरण 1 व 2 से देखें, कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के। कोण 1 किसके बराबर है, कोण 3 के। इसलिए कोण 2 बराबर किसके हो जाएगा, 3 के। आप जानते हैं कि कोण 2 और कोण 3 ये कैसे कोण है, ये संगत कोण है। और आपने प्रमेय 6.1 में पढ़ी थी कि यदि कोई भी समांतर रेखाएं हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये संगत कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब कि ये जो ए बी रेखा है वो किसके समांतर होगी, सी डी के। बस इतना ही आपको करना है। ओके, समझने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।